हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने एक नया पाठ लाई हूँ, ब्रेल लिपि के जनक। लुई ब्रेल का नाम विश्व के महान आविष्कारकों में गिना जाता है। लुई ब्रेल ने स्वयं नेत्रहीन होने के बावजूद एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो आज विश्व भर के अन्य नेत्रहीनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बच्चों, इन पंक्तियों में कुछ नए शब्द आए हैं, जिनमें से पहला है आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है एक्सपेरिमेंट। दूसरा शब्द है नेत्रहीनों। नेत्रहीनों, इसका अर्थ होता है ब्लाइंड, जो देख नहीं सकते। उनकी यह लिपि ब्रेल लिपि के नाम से विख्यात है। जो व्यक्ति देख नहीं सकते, वे इस लिपि के माध्यम से संपूर्ण दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि के रूप में विश्व को एक अमूल्य भेंट दी है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कूप्रे नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता रेने सिमन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। जन्म के समय लुई काफ़ी कमज़ोर थे, किंतु धीरे धीरे वे स्वस्थ होते चले गए। लुई ब्रेल 4 भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण सबके बहुत प्रिय थे। लुई के पिता रेने सिमन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम और जीन आदि बनते थे। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, वर्कशॉप। वर्कशॉप का अर्थ होता है छोटा सा कारखाना, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जब वह काम करते थे, तब नन्हा लुई खेलते खेलते उनके पास आ जाता था। एक दिन सिमन ब्रेल वर्कशॉप से बाहर किसी ग्राहक से बातचीत कर रहे थे। तभी चंचल लुई ने चमड़ा काटने का औजार उठाया और चमड़ा काटने का प्रयत्न करने लगा, किंतु छोटा होने के कारण वह उस औजार को संभाल न सका और औजार सीधा उसकी आंख में जा लगा, जिसके कारण उसकी चीख निकल गई। लुई की चीख सुनकर जब तक सिमन ब्रेल और उसकी पत्नी वहां पहुंचे, तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। गांव में एक बूढ़ी महिला ने जड़ी बूटियों से दवा तैयार करके उनका इलाज प्रारंभ कर दिया, लेकिन उन जड़ी बूटियों से कोई लाभ नहीं हुआ और कुछ समय बाद लुई की आंखों की रोशनी चली गई। लुई के माता पिता उनके इलाज के लिए उन्हें पेरिस ले गए, जहां उन्होंने बहुत से नेत्र विशेषज्ञों से परामर्श किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उनकी चंचलता एकदम समाप्त हो गई। आम बच्चों की तरह भागने दौड़ने की बजाय वह हर काम के लिए अपने भाई बहनों और माता पिता पर निर्भर रहने लगा। एक दिन कुप्रे के एक चर्च के पादरी जैक्विन्स पे लुई की नज़र लुई पर पड़ी। उन्होंने उसे अपना लिया। पादरी जैक्विन्स लुई को लेकर अक्सर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। वे उसे फूलों फलों की पहचान कराते थे, साथ ही बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लुई को संगीत का अध्ययन भी कराया। पादरी जैक्विन्स को अपने लिए इतना सब करते देख लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी जैक्विन्स ने एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से इस नेत्रहीन बालक को अपने विद्यालय में प्रवेश करने का आग्रह किया। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, आग्रह। आग्रह का अर्थ होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। प्रधानाध्यापक लुई से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उसे विद्यालय आने की अनुमति दे दी। पहले तो वह सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहता था, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी।
बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिल गया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। बच्चों, इस पंक्ति में 2 नए शब्द आए हैं। पहला है असाधारण। असाधारण का अर्थ होता है एक्सेप्शनल, बिल्कुल अलग। दूसरा शब्द है विनम्र। विनम्र का अर्थ होता है पोलाइट, यानी सबसे प्यार से बात करने वाला, आदर से बात करने वाला। आगे चलकर वह उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बन गए। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पढ़ाने का तरीका अपनाकर विद्यार्थियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है नया, स्नेहपूर्वक। स्नेहपूर्वक अर्थात प्यार से। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल आती थी, परंतु लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने सुना था कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। सन 1821 में बार्बियर ने अपनी उस लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श द्वारा पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। मात्र 13 वर्ष की आयु में वह इस कार्य में जुट गए। रात को जब दुनिया सो रही होती थी तब वह मोटे कागज पर अक्षर बिंदु बनाकर अक्षर डिजाइन करने का प्रयास करते थे। वह अपनी अनोखी लिपि को इस कदर विकसित करना चाहते थे जिससे नेत्रहीनों को पढ़ने में तनिक भी कठिनाई न हो। सन 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष बाद इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई यह लिपि आज पूरे विश्व के नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने का एकमात्र साधन है। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन बना लिया था, किंतु निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अंततः 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों के इस मसीहा का देहांत हो गया। तो देखा बच्चों, कितनी निष्ठा और कितनी मेहनत से उन्होंने जगत में कितने ही नेत्रहीनों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ उनको वरदान में दी। आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़ें स्वयं भी और अभ्यास भी करें।